गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मुमताज़। टुडे वी विल लर्न अबाउट शॉट पुट। आज हम शॉट पुट के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा इसकी बेसिक जानेंगे। शॉट पुट क्या है, कहाँ से शॉट पुट आया, इसका शॉट पुट का इस्तेमाल एंशिएंट हिस्ट्री में किस तरीके से हुआ, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और इसकी टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक हम शॉट पुट में यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। नाउ व्हाट इज़ शॉट पुट। अब हम जानेंगे शॉट पुट क्या है। शॉट पुट जो है हमारा एक थ्रोइंग इवेंट होता है। ये ट्रैक एंड फील्ड के अंदर इस इवेंट को हम थ्रो करते हैं। बट शॉट पुट को हम नाउ स्टार्ट। अब स्टार्ट करेंगे हम। व्हाट इज़ शॉट पुट। शॉट पुट क्या है हम जानेंगे इसके बारे में। शॉट पुट एक थ्रोइंग इवेंट होता है। ये ट्रैक एंड फील्ड के अंदर शॉट पुट को हम पुटिंग बोलते हैं। शॉट पुट को पुट किया जाता है, थ्रो नहीं किया जाता। पुटिंग और थ्रोइंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पुटिंग जो होता है हमारा, वो हम शोल्डर, हाथ जो हमारे शोल्डर के आगे से वो हम उसको पुट करते हैं। और जो थ्रोइंग होता है वो हमारा शोल्डर के पीछे से हाथ जाता है, देन फोर्सली उसको थ्रो करते हैं। पुटिंग और थ्रोइंग में फ़र्क यही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा के बारे में कि शॉट पुट का जो वेट है वो कितना होता है मेंस और वुमेन्स के लिए, और इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है। तो जो शॉट पुट का जो वेट होता है वो मेंस के लिए 7.26 kg होता है और वुमेन्स के लिए रहता है 4 kg। हमारा जो सर्कल होता है जहाँ से हम शॉट पुट इवेंट करते हैं, और उसका जो सर्कल का जो हमारा डायमीटर होता है वो होता है 2.135 मीटर। एंड उसका रेडियस, सर्कल का रेडियस रहता है, रेडियस ऑफ सर्कल, हमारा सर्कल का जो रेडियस होता है 1.067 मीटर होता है। एंड लेंथ ऑफ स्टॉपवर्ड की जो लेंथ होती है, जो हमारा स्टॉपवर्ड लगा होता है उसकी लेंथ होती है 1.21 मीटर। शॉट पुट जो है हमारा मेटेलिक बॉल से बना होता है, और ये जो है शॉट पुट एक आयरन बॉल होती है। शॉट पुट थ्रो करने के लिए हमें मसल स्ट्रेंथ, पावर एंड एनर्जी की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट रिक्वायर्ड मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क एंड मोर कॉन्फिडेंट इन शॉट पुट इज रिक्वायर्ड। एक अच्छे शॉट पुटर का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो एक हाई होना चाहिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए उसके अंदर। इस शॉट पुट का जो इस्तेमाल है वो अब हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे। शॉट पुट की हिस्ट्री क्या है। शॉट पुट का जो इस्तेमाल है वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। हमारे जो पूर्वज थे वो इसका एंशिएंट टाइम से इसका इस्तेमाल करते थे। पहले टाइम में इसका हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता था शॉट पुट का। एंड युद्ध में पत्थर फेंकने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। शॉट पुट जो है एंशिएंट टाइम में अब हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। अ थ्रोअर मस्ट थ्रो शॉट पुट विद इन अ थ्रोइंग सर्कल। जो थ्रोअर है वो थ्रोअर विद इन सर्कल के अंदर से ही शॉट पुट को थ्रो करेगा। एंड जब हम शॉट पुट थ्रो करते हैं, जो हमारे सर्कल का जो साइड में जो इंडिकेटर जो लाइन होती है, थ्रो करने के बाद उसके पीछे से निकलना होता है। अगर हम उसके सामने से निकल गए तो वो हमारा फाउल होता है। एंड जब हमें शॉट पुट सर्कल के अंदर जब हम एंटर कर जाते हैं तो हमें 1 मिनट, विद इन 1 मिनट के अंदर हमें शॉट रिलीज कर देना है, किया तो वो भी फाउल होता है। जब हम शॉट पुट करते हैं तो हमारी जो टो बोर्ड है उसको भी टच नहीं करना है। अगर वो भी टच हो जाता है तो वो भी हमारा फाउल होता है। हमारा जो शॉट पुट का जो सेक्टर होता है वो सेक्टर का जो एंगल है वो होता है 34.92 डिग्री होता है हमारा। अब हम इसकी टेक्निक के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या क्या टेक्निक होती है शॉट पुट करने की। शॉट पुट करने की बेसिकली 3 टेक्निक होती है हमारी। पहली है हमारी ऑर्थोडॉक्स, एंड दूसरी है पैरियोब्राम। पैरियोब्राम जो टेक्निक है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से की जाती है। पैरियोब्राम जो नाम है ये इंसान के ऊपर बना था। ये एक प्लेयर था जिसका नाम पैरियोब्राम था, उसी के ऊपर ये टेक्निक बनाई गई है, उसी के नाम से। अब हम शॉट पुट के बारे में जाने किस तरह के शॉट पुट को प्लेस किया जाता है।
शॉर्ट पुट प्लेस करने के लिए उसकी दो तरीके होते हैं। जो हमारा जो शॉर्ट पुट है उसको हम 2-3 फिंगर और 4 फिंगर पे प्लेस करते हैं। जो हमारा ये पाम है वहाँ हमें इसको रखना है, और ये हमारी जो 3 पीछे की जो उंगलियाँ हैं वहाँ उसको प्लेस करते हैं हम, और थंब की सपोर्ट से इस तरीके से। एंड 4 फिंगर जो है हमारी ग्रिपिंग, उसमें हम 4 उंगलियों का ग्रिपिंग है वो हमारी, और उसमें हम 4 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से अंगूठे के सपोर्ट में। शॉर्ट पुट को हम जब हम प्लेस करेंगे अपनी नेक पर, प्लेसिंग ऑफ शॉर्ट पुट फर्स्ट है, तो इसे हम अपनी कॉलर बोन पे यहाँ प्लेस करते हैं इस तरीके से। हमारी कॉलर बोन पे रहेगा और 90 डिग्री हमारा ये रहता है। हमारा है स्टांस में जो हमारा जो वेट होता है वो हमारा पूरा पावर लेग के ऊपर होता है, और बॉडी हमारी बैंड होती है। रुकना पोजीशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके स्टांस होता है हमारा। जस्ट लाइक ये हमारा स्टांस। हमारा जो स्टांस पोजीशन है वो आपको दिखाती हूँ किस तरीके से स्टांस होता है हमारा। ये हमारा स्टांस। देन ग्लाइडिंग में क्या है, हमारा जो पैर है वो पीछे की तरफ जाता है। ग्लाइडिंग, ये हमारा ग्लाइडिंग में क्या था, हमारा जो पावर लेग से हमारा पूरा वेट, बॉडी का जो वेट था वो पीछे की तरफ करना होता है हमें, एक किक की तरह। फिर ग्लाइडिंग के बाद जो हमारा जो बॉडी वेट होता है वो पीछे की साइड जो शिफ्ट होता है, स्टॉप बोर्ड पर टच होने के बाद हमारा लेग, वो हमारा बॉडी वेट जो है हमारा शिफ्ट हो जाता है फ्रंट में। एंड देन फॉलो थ्रो, इसके बाद हमें फॉलो थ्रो करना है, अपना जो शॉट होता है उसको रिलीज कर देना है। इतनी यहाँ से एंड फॉलो थ्रो में हमें अपना शॉट रिलीज कर देना है इस तरीके से। यू विल एंजॉय। थैंक यू।